मॉर्निंग टू ऑल। आइए आपके चैप्टर 5 क्लास 7 के संस्कृत माधुरी का एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले देखेंगे हम, क्योंकि ये जो आपका वाचनम में दोनों चीजें आपको नहीं करनी है, लिखितम से देखना है आप सभी को। ठीक है ना। तो उसमें देखेंगे समुचित विकल्पेभ्य पदम छित्त्वा लिखत, यानी उचित विकल्पों से सही शब्दों को चुनकर लिखना है। तो पहला वाला दिया हुआ है आपको, जल किभ्यम वर्षति, यानी जल जो है किससे होता है, वर्षा किससे बरसता है, पानी किससे बरसता है, तो मेघेभ्य। ठीक है ना, मेघेभ्य इज राइट आंसर। फिर है उसके बाद आपका ग्राह कस्मात् भासन्ते, अर्थात ग्रह जो है, ग्रह किससे चमकते हैं, तो ग्रह जो है वो सूर्यात, सूर्य से चमकते हैं। पर्वतात् का निर्गच्छति, अर्थात पर्वत, पर्वत से क्या निकलता है, तो नदी निकलती है ना, नदी हो जाएगा आपका। सुगंध केभ्यम आगच्छति, यानी सुगंध किन सब से आता है, तो फूलों से आता है, क्या हो जाएगा, पुष्पेभ्य। ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये आपका सेकंड वाला है, श्लोकम पाठित्वा पठित्वा क्रमानुसारम रिक्त पोस्ट के पदान लिखत, यानी क्रमानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको यहाँ पे। तो आपको ये ऐसे कैसे करना है, ठीक है ना, ये, और फिर नीचे से ही जाना है ऊपर। ओके। तो ये आपका हो गया भूतानी अन्नाद भवंती। ठीक है ना। फिर अन्न संभव, इससे पर्जन्य। ठीक है ना, ये तो पर्जन्यात ये हो जाएगा आपका, इसमें दूसरे में आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। फिर पर्जन्यात, ठीक है ना, बहुत। फिर पर्जन्य इससे यज्ञात, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, यज्ञात यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी लिखने जा रहा था, हमने कहा नहीं लिखूंगा तो टिक कर दूंगा। ठीक है ना, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, खुद से कीजिएगा। यज्ञ, और यज्ञ किससे होता है, ये कर्म समुद्भव। ठीक है ना, ये हो जाएगा चौथा। बाकी अन्नाद बच रहा है, तो अन्नाद ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका। आइए आगे देखते हैं, समुचित मेलनम कुरु, पहला वाला फील्ड है। ठीक है ना, यानी उचित मेल करना है आपको। पुष्पेभ्य से सुगंध, हिमालयात से, हिमालय कहाँ से निकलती है, हिमालयात गंगा नदी। ठीक है ना, हिमालयात गंगा नदी। फिर मेघेभ्य, बादलों से क्या पानी बरसता है। फिर सूर्यात, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तो विद्या, या विद्या से क्या होता है, सुख मिलता है ना, विद्या अगर वो हो तो आप सुखी रहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड, है ना। तो पर्जन्य से अर्थ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब केवल एक ही है, पर्जन्य का मतलब वर्षा। प्राणी ना अस्य का अर्थ, तो प्राणी का मतलब है भूतानी, सभी जीवों से है ना। जीवा कस्मात उत्पन्ना भवन्ति, जीव किससे उत्पन्न होते हैं, किससे जीवित रहते हैं, तो अन्नात, है ना, अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवित रह पाते हैं, है ना। कर्मा समुद्भव का, तो कर्म जो है वो समुद्भव किससे होते हैं, तो यज्ञ से होते हैं, है ना, यज्ञ। ठीक है ना। आगे देखिएगा, चित्राणि दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि पूर्य, तो ऑलरेडी पहला वाला दिया हुआ है ना। पंचमी विभक्ति का एक वचन किया गया है यहाँ पे, बस अस्वाद को। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका वानर अवतरति, कहाँ से, तो वृक्ष है, क्या हो जाएगा आपका, वृक्षात हो जाएगा। ठीक है ना। फिर है पत्राणि पतंती, तो तरु शब्द का, ठीक है, पंचमी का एक वचन क्या होगा, ठीक है, पंचमी का एक वचन क्या होगा, तरो। ठीक है ना, तरो हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कर वस्त्रम, कर वस्त्रम, हाथ से जो है, तो हस्ता, हस्ताभ्याम, दोनों हाथों से गिर रहा है ना, तो हस्ताभ्याम कर देंगे यहाँ पे, हस्ताभ्याम, हस्तात् हस्ताभ्याम हस्तेभ्य, हस्ताभ्याम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, मकर बहि आगच्छति जलात, जल से बाहर आया, आता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बालिका पुष्पाणि तोड़यति, तो वाटिका शब्द का पंचमी करेंगे, क्या हो जाएगा, वाटिकाया,
वाटिका या। पंचमी और षष्ठी का दोनों का इक्वेशन वाटिका या यही होगा। ठीक है, आज के इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू।